और इस बीच बड़ी जानकारी, ग्रेटर नोएडा की प्राधिकरण की जो उदासीनता है वो लगातार बरकरार है। अवैध निर्माण पर प्राधिकरण की चुप्पी देखने को मिल रही है। प्राधिकरण की चुप्पी पर खड़े हो रहे हैं सवाल। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर लगातार गंभीर तरह से सवाल उठ रहे हैं। अवैध निर्माणों पर एक्शन क्यों नहीं ले रहा प्राधिकरण, सवाल इस बात को लेकर है। सवाल यह कि भूमाफियाओं के आगे नतमस्तक प्राधिकरण क्यों है। लगातार यह खबर न्यूज इंडिया दिखा रहा है। हैरानी की बात है कि प्राधिकरण लगातार इसको लेकर एक्सक्यूज जरूर देता है, लेकिन कोई भी पुख्ता कार्रवाई करने को तैयार नहीं। सरकार की मंशा को पलीता क्या वाकई प्राधिकरण के अधिकारी लगा रहे हैं? सीएम की जीरो टॉलरेंस नीति को क्या नहीं मानता प्राधिकरण? ग्रेटर नोएडा में नहीं रुक रहा अवैध निर्माण का यह धंधा। भूमाफिया से प्राधिकरण की सांठगांठ जग जाहिर हो चली है। सांठगांठ नहीं तो फिर क्यों नहीं हो रहा एक्शन? ये बड़ी जानकारी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी भी इस मामले पर चुप हैं। प्राधिकरण पुलिस एक दूसरे पर टाल रहे हैं ये कार्रवाई। पुलिस फोर्स मिलेगी तब कार्रवाई करेंगे, प्राधिकरण की ओर से एक्सक्यूज दिया जा रहा है। पुलिस और प्राधिकरण की उदासीनता का फायदा उठा रहे हैं भूमाफिया। गांव अछेजा में एक अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। रामायणम विला के नाम से बन रहा है अवैध प्रोजेक्ट। चमन घाटी संदीप गुलाब सिंह बना रहे हैं रामायणम। अंसारी ठेकेदार रविंदर हर्ष भी, इनके भी नाम दरअसल निकलकर सामने आए हैं। लेकिन हैरानी है कि इस पूरे मामले को लेकर अभी तक कोई बड़ा एक्शन हुआ नहीं। इन सभी पर आखिर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की जा रही है? वर्क सर्कल 1 के अधिकारी नहीं रोक पा रहे हैं अवैध निर्माण का यह गोरख धंधा। वर्क सर्कल 1 में अछेजा, बादलपुर, वैदपुरा, सदलालपुर वर्क सर्कल 1 के अधिकारी आला अधिकारियों को कर रहे हैं गुमराह। वर्क सर्कल 1 के प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक हैं ऋतिक। और इसी खबर में जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत हमारे साथ है। निशांत, इस पूरे मामले को लेकर हैरानी है कि लगातार खबर दिखाई गई, उसके बावजूद भी प्राधिकरण के अधिकारी चुप हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं, लेकिन कोई बड़ा एक्शन होता नजर नहीं आता इन माफियाओं पर। देखिए हेमंत, सबसे बड़ी बात है कि लगातार न्यूज इंडिया खबर दिखा रहा है। डंके की चोट पर हम खबर दिखा रहे हैं, एक एक खुलासा कर रहे हैं भूमाफियाओं का, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों के कानों पर कोई जू नहीं रेंग रही है। सबसे बड़ी बात है कि सर्किल 1 के अंतर्गत जो है सर्किल अधिकारी जो है, कहीं ना कहीं उनका संरक्षण मिला हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए, ये धारा 10 के नोटिस दिए जाते हैं, ये धारा 10 के नोटिस दिए जाते हैं और उस नोटिस के अंदर कहा जाता है कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। धारा 10 के नोटिस दिए जाते हैं, सिर्फ खानपूर्ति करने का काम किया जाता है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उसके बाद ये आप देखिए, एक पत्र और है मेरे पास। इस पत्र में 6 लोगों के नाम है। पहला नाम है चमन भाटी, संदीप, गुलाब सिंह, अंसारी, रविंदर और हर्ष। ये 6 लोगों के नाम है। इनके नाम का प्रार्थना पत्र खुद डीसीपी मुख्यालय को दिया जाता है बाकायदा मुकदमे के लिए, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की जाती। ये सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं की जाती, जो अथॉरिटी के द्वारा आरोप लगाया गया। दूसरा आरोप यह है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर, जन सुनवाई पोर्टल पर बाकायदा इसकी लिखित शिकायत की जाती है। इस शिकायत के अनुसार जो है जवाब आता है 6 मार्च को। जवाब जो आता है उसमें बाकायदा बताया गया है कि कहीं ना कहीं अछेजा के अंदर खसरा संख्या 1420 1421 पर रामायण विला कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, विला और कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं अवैध तरीके से, जिसमें धारा 10 के नोटिस दिए गए हैं। उसके अलावा जो है प्राधिकरण के द्वारा दावा किया जाता है कि एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगातार जब न्यूज इंडिया पड़ताल कर रहा है, जब मौके पर हम जाते हैं तो निर्माण जो है तेजी के साथ चल रहा है, रात और दिन निर्माण चल रहा है। बड़ी हैरानी है निशान, एक तरफ नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं, धारा 10 का नोटिस भी आ गया, लेकिन दूसरी तरफ निर्माण कार्य में कहीं कोई कमी नहीं आ रही। तो क्या इस बारे में अधिकारियों से जब बातचीत की जाती है तो वो क्या कहते हैं, कैसे कन्नी काटते हैं इस पूरे मामले पर? देखिए हेमंत, सबसे बड़ी बात है कि पूरा एक गठजोड़ है, गठजोड़ बना हुआ है अधिकारियों का, कहीं ना कहीं बिल्डर का, भूमाफियाओं का। खुद न्यूज इंडिया कई बार अधिकारियों से जानने गया। जो प्रेरणा सिंह है, जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट की इंचार्ज हैं, एसीओ अधिकारी है, उनसे हमने खुद बात करी तो उन्होंने कहा कि आप ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के जो जीएम हैं AK सिंह, उनसे मिल लीजिए। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ एक सूची तैयार की जा रही है, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने दोबारा से फोर्स के लिए कहीं ना कहीं फोर्स मांगी है, पुलिस बल मांगा है, लेकिन पुलिस बल नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से कार्रवाई नहीं की जाए, कार्रवाई नहीं हो पा रही है।
हालात ये हैं कि मौके पर लगातार निर्माण चल रहा है। वर्क सर्किल 1 की जो टीम है, जो वरिष्ठ प्रबंधक हैं, प्रभारी वरिष्ठ प्रबंधक जिनका नाम रतीक है, वो कहीं ना कहीं एसएम जो है वो कहीं ना कहीं रोक नहीं पा रहे। अवैध निर्माण को रोकने में पूरी तरीके से अधिकारी नाकाम है। एक दूसरे पर टोपी फेंकने का काम किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी कह रहे हैं कि पुलिस बल मिलेगी जब कार्रवाई होगी। हालांकि 10 मार्च को ही कार्रवाई होनी थी। 10 मार्च से अब तक इंतजार चल रहा है। 15 दिन बीत चुके हैं, आज 16वां दिन है, लेकिन अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाई, अधिकारियों की मुकदमा दर्ज मिलीभगत नहीं से हो। इतना बड़ा गोरख धंधा नहीं हो सकता, इसमें कोई दो राय नहीं। निशांत, बहुत शुक्रिया जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन न्यूज़ ऑन इंडिया ये मुहिम लगातार जारी रहेगी जब तक उन पर कार्रवाई नहीं हो